एक अनजान व्यक्ति तेरे द्वार पर खड़ा है। उसके हाथ खाली नहीं है, उसकी आंखों में भय नहीं है, क्योंकि वह डर लेकर नहीं आया, वह खुशखबरी लेकर आया है। लेकिन सावधान, हर खुशखबरी मीठी नहीं होती और हर दस्तक इंसानी हाथों से नहीं होती। जिस पल तू यह सुन रहा है, उसी पल मां काली की दृष्टि तेरे घर पर ठहर चुकी है। और जब मां काली किसी के द्वार पर दृष्टि डालती है, तो वह साधारण समय नहीं होता, वह या तो अंत होता है या फिर एक ऐसा आरंभ जिसे समझ पाने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। वह अनजान व्यक्ति कोई साधारण राहगीर नहीं है। वह न नाम पूछता है, न परिचय देता है, वह बस खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी भारी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में उतरती है। तू चाहे तो उसे देखकर नजर फेर ले, दरवाजा बंद कर ले, लेकिन सच यह है कि वह व्यक्ति बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर पहले ही प्रवेश कर चुका है। क्योंकि मां काली का संदेश कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की परतों को चीरता हुआ आता है। मां काली की खुशखबरी कोई वरदान की थाली नहीं होती, वह एक चेतावनी होती है, एक परीक्षा होती है, एक अंतिम अवसर होता है। जब मां काली किसी को कुछ देने का निश्चय करती है, तो पहले वह उससे सब कुछ छीनती है जो झूठा है, जो कमजोर है, जो दिखावा है। इसलिए अगर तेरे जीवन में हाल के समय में चीजें टूटी हैं, रिश्ते बिखरे हैं, भरोसे चूर चूर हुए हैं, तो समझ ले, यह विनाश नहीं था, यह मां काली की तैयारी थी। वह अनजान व्यक्ति दरअसल तेरे कर्मों का दूत है। वह तेरे बीते समय की हर आंसू, हर दबे हुए क्रोध और हर अनकहे सत्य को अपने साथ लेकर आया है। उसने देखा है कि तू कितनी बार टूटा और फिर चुपचाप जुड़ गया। उसने देखा है कि तूने कितनी बार अन्याय सहा और फिर भी मौन रहा। और यही मौन, यही सहनशीलता मां काली तक पहुंची है। मां काली शोर नहीं सुनती, वे मौन सुनती है। वे शब्द नहीं पढ़ती, वे आत्मा का भार तौलती है। और जब आत्मा का भार असहनीय हो जाता है, तब वह अनजान व्यक्ति द्वार पर प्रकट होता है। वह खुशखबरी यह नहीं कहती कि अब सब अच्छा होगा, वह खुशखबरी यह कहती है कि अब सब बदलने वाला है। अब जो आने वाला है वह तेरे नियंत्रण में नहीं होगा। मां काली की कृपा नियंत्रण नहीं मांगती, वह समर्पण मांगती है। तू अगर अब भी पुराने डर, पुराने अपमान और पुराने अपराध बोध को पकड़े बैठा है, तो यह खुशखबरी तुझे डरा सकती है। लेकिन अगर तू तैयार है अपने भीतर की कमजोर पहचान को जलाने के लिए, तो यही खुशखबरी तुझे अपराजय बना देगी। तेरे जीवन में कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ चेहरे बिना विदाई के गायब होंगे। यह नुकसान नहीं है, मां काली रास्ता साफ करती है। वे भीड़ पसंद नहीं करती, वे केवल उन्हीं को साथ रखती हैं जो तूफान में भी आंखें खोलकर खड़े रह सके। यह अनजान व्यक्ति तुझे यह बताने नहीं आया कि धन मिलेगा या पद मिलेगा, वह तुझे यह बताने आया है कि अब तेरा डर तुझ पर शासन नहीं करेगा। अब तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं रहेगी, वह शक्ति बनेगी। अब तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं करेंगे, वे तुझे शुद्ध करेंगे। मां काली की खुशखबरी का अर्थ है न्याय। और न्याय हमेशा तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो टालना असंभव होता है। जो तुझे हल्के में लेते थे, वे अब तुझे समझ नहीं पाएंगे। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे खुद अपने ही कर्मों के नीचे दबेंगे। और तू सिर्फ देखेगा, शांत होकर, स्थिर होकर, मां काली के चरणों में अडिग होकर। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह संदेश जगाने के लिए है। क्योंकि मां काली सोए हुओं को कुछ नहीं देती, वे केवल जागे हुओं को चुनती हैं। और अगर तू यहां तक सुन पाया है, तो समझ ले, वह अनजान व्यक्ति अभी भी तेरे द्वार पर खड़ा है। लेकिन अगर तू ध्यान से देखे, तो पाएगा कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं गिर रही। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह वही क्षण है जब मनुष्य और भाग्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।
माँ काली जब संदेश भेजती है तो वह संदेश शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। और यह संकेत केवल वही समझ पाता है जिसने बहुत कुछ खोया हो। तेरे भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही है। बिना किसी कारण के मन भारी हो रहा है। यह डर नहीं है, यह जागृति है। क्योंकि जो कुछ आने वाला है वह तुझे पुराने जीवन में वापस नहीं जाने देगा। माँ काली किसी को आधा नहीं बदलती। या तो वह सब कुछ छीन लेती है या फिर ऐसा कुछ दे देती है जिसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब ध्यान से सुन। खुशखबरी का अर्थ यह नहीं कि अब तेरे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। खुशखबरी का अर्थ यह है कि अब कष्ट तुझे तोड़ नहीं पाएंगे। जो अंधकार अब तक तुझे डराता था, अंधकार अब तेरी ढाल बनेगा। माँ काली अंधकार की अधिष्ठात्री है। वे उजाले का वादा नहीं करती, वे अंधकार में देखने की दृष्टि देती हैं। और जिस दिन किसी को अंधकार में देखने की आदत हो जाती है, उस दिन दुनिया का कोई भय उसे हिला नहीं सकता। वह अनजान व्यक्ति अब एक कदम आगे बढ़ता है। उसका चेहरा अब भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो चुकी है। यह वही हवा है जो तूफान से पहले चलती है। माँ काली का वरदान कभी शांति से नहीं आता, वह पहले भीतर की हर झूठी परत को हिला देता है। अब तेरे जीवन में कुछ सत्य सामने आएंगे, ऐसे सत्य जिन्हें तू बरसों से नजरअंदाज करता आया है। कुछ लोग जिन पर तूने आंख बंद कर भरोसा किया, उनके मुखौटे गिरेंगे। कुछ अपने जिनसे तूने उम्मीद की थी, वही सबसे पहले पीठ फेरेंगे। और तभी तेरी आत्मा कांपेगी, क्योंकि माँ काली सच्चाई को धीरे से नहीं खोलती, वे उसे चीर कर सामने रख देती हैं। यही वह समय है जब अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे खुशखबरी को अभिशाप समझ लेते हैं। लेकिन जो ठहर जाता है, जो भागता नहीं, जो प्रश्न नहीं करता, वही माँ काली की दृष्टि में आता है। अब तेरे भीतर की एक आवाज बदलेगी। वह आवाज अब शिकायत नहीं करेगी, वह अब रोएगी नहीं, वह अब केवल देखेगी और समझेगी। माँ काली जब किसी को चुनती है तो वह उसे अकेला कर देती है, क्योंकि शक्ति भीड़ में नहीं पनपती। शक्ति जन्म लेती है एकांत में, मौन में और उस भय में जिसे सहने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, वे अब हटेंगी नहीं, वे टूटेंगी। और जब कुछ टूटता है तो आवाज जोर की होती है। लोग पूछेंगे, ये अचानक क्या हो गया? लेकिन उन्हें क्या पता, यह अचानक नहीं है। यह वर्षों से मां काली की न्याय घड़ी का इंतजार कर रहा था। वह अनजान व्यक्ति अब मुस्कुराता है, लेकिन यह मुस्कान सुख की नहीं है, यह संतुलन की मुस्कान है। क्योंकि अब कर्मों का पल्ला बराबर होने वाला है। जो तुझे दबाता रहा, वह अपने ही भार तले दबेगा। और तू बस साक्षी बनेगा। अब डर का अर्थ बदल जाएगा। डर अब तुझे रोकने नहीं आएगा। डर अब दूसरों की आंखों में दिखाई देगा। मां काली की खुशखबरी यही है, अब तू शिकार नहीं है, अब तू केवल जीवित रहने वाला नहीं है, अब तू वह है जिसकी ओर देखकर लोग मौन हो जाते हैं। यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यह मार्ग सच्चा होगा। और मां काली सच्चे मार्ग पर चलने वालों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। वह अनजान व्यक्ति अब द्वार से हट रहा है, लेकिन उसका संदेश तेरे भीतर स्थायी रूप से उतर चुका है।